कि मोदी जी आप जा रहे हैं वहां तो ट्रंप को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहां व्यापार करता है। भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथ कड़े पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। अगर ट्रम्प दोस्त होते, देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हर देश का अपना कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक मूवमेंट चलता है बांग्लादेशी को भेज दो, लेकिन हमने कभी किसी बांग्लादेशी को भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथ कड़े पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहां तो ट्रंप को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहां व्यापार करता है। तो इस तरह से हमारे लोगों को हाथ कड़े पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी, लोगों की कहानियां सुनो, आंख में आंसू आ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये और उनकी सरकार और उनके जो भक्त है, देख लेना चाहिए क्या हो रहा है हमारे देश के बारे में अमेरिका में। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं, उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये विषय हम लोगों ने उठाया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां पर विरोध दर्ज कराएंगे? क्या हमारे बाकी नागरिक जो हैं वो वहां पे सुरक्षित हैं? क्या उनको इसी तरीके से अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान अपराधियों के तरीके से लाया जाएगा? ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उनका कहना था कि जो इलीगल माइग्रेशन है उस पर स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन होना चाहिए और ऐसी घटनाएं तो इलीगल माइग्रेशन को आप अपराधियों की तरह लेके आएंगे भारत के नागरिकों को और उसको जस्टिफाई करेगी हमारी सरकार। वो कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को पहले भी लाया गया, तो पहले क्या इसी कंडीशन में लाया गया? ऐसे ही अपमानित करके पूरी दुनिया को हमारी तस्वीर दिखा के कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हम ला रहे हैं, हम भारतीयों को कुछ नहीं समझते, उनको ऐसे हम भेजेंगे हिंदुस्तान। हमारे गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के भाई जो रोजगार के संकट के कारण वहां गए, ये कहना चाहती है सरकार।